सुप्रभात बच्चों, मैं नीमा आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, कल हमने पाठ पढ़ा था पाठ 4 कक्षा 6 का अपराजिता, जिसकी लेखिका कौन थी? शिवानी थी। लेखिका शिवानी है। और इसमें हमने पढ़ा था कि जो प्रोफेसर चंदा होती हैं वो क्या होते हैं? एक अपाहिज होते हैं, यानी दिव्यांग होते हैं। और दिव्यांग होते हुए भी वो क्या करते हैं? अपना सारा काम खुद करते हैं, स्वयं करती हैं। लेकिन जब जो लेखिका है उनका और प्रोफेसर चंदा का जो था, घर के जो अहाते थे यानी दीवारें थी, वो क्या थी? आपस में मिली हुई थी। और दोनों जो थे आपस में फिर एक दूसरे से बातें करने लगे। तो लेखिका ने देखा कि जो प्रोफेसर चंदा हैं वो क्या हैं? बहुत ही साहसी है और एक देवांगना की तरह है। ये हमने पढ़ा था। और फिर उन्होंने यानी अनुसंधान संस्थान में, जिसका नाम क्या था? ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित उन्हें कुछ सामग्री वहाँ से मिली थी। और उसके बाद उन्होंने वहाँ आईआईटी चेन्नई में चेन्नई में भी काम कर रही थी, शोध। और उन्होंने बहुत सारी शोध भी किए और डिग्रियां भी प्राप्त की थी। उससे आगे आज हम पढ़ेंगे तो क्या होता है। फिर प्रोफेसर चंदा या डॉक्टर चंदा वो बोलते हैं, मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी ना दे। आप तो देखती हैं मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। मैंने इसी से एक ऐसा कार का नक्शा बनाकर दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को फिर से क्या करूं? निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। यह देखिए, मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना काम का संचालन कैसे सुगम बना लिया है। मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ। तो जो डॉक्टर चंदा हैं वो बोलती हैं किससे? लेखिका से, मैडम, मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई थोड़ा सा भी सहारा ना दे, या सहानुभूति तो मिले लेकिन मेरे को कोई सहारा ना दे। और अब देखते हो कि मेरी माँ उनको मेरी कार चलानी पड़ती है, लेकिन उनको मेरी कार ना चलाने पड़े इसलिए मैंने एक कार का नक्शा तैयार किया है, जिससे मैं अपने मेरे पैर हैं वो क्या है? निर्जीव है ना, उनमें कोई जीवन नहीं है, यानी वो क्या है? काम नहीं कर सकते हैं। तो मैं उनको भी क्या कर सकूं? काम करवा सकूं। ऐसा मैंने एक नक्शा कार का बनाया है। यह देखिए, मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना काम का संचालन कैसे अच्छे तरीके से सुगम यानी अच्छा बना दिया है, जो कि आसानी से हो सके। सारा काम स्वयं में अपना कर लेती हूँ। उसने मुझे कुछ तस्वीर दिखाए। अब जो लेखिका है वो बोलते हैं कि डॉक्टर चंदा ने मुझे क्या दिखाए? कुछ तस्वीरें दिखाएं। डॉक्टर चंदा के प्रोफेसर के शब्दों में, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस पीएचडी के विषय में कह सकते हैं। देखा जाए तो डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। डॉक्टर चंदा और उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती टी सुब्रमण्यम को 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसे कठिन साधना की और इस साधना का सुखद अनुभव हुआ। जब चंदा को डॉक्टरेट मिली तो क्या हुआ? माइक्रोबायोलॉजी में अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंदा प्रथम भारतीय हैं। तो क्या कहते हैं लेखिका कि डॉक्टर चंदा ने मुझे कुछ तस्वीरें दिखाई थी। डॉक्टर चंदा ने अपने शब्दों में कहा था कि हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार पाने के विषय में सुना था, तो किंतु आज हम यह शायद पहली बार सुने कि पीएचडी के विषय में कह सकें। देखा जाए तो डॉक्टर भी क्या होते हैं? संयुक्त रूप से उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि भी मिलनी चाहिए। डॉक्टर चंदा उनकी अद्भुत साहस और उनकी जननी यानी उनकी माँ श्रीमती टी सुब्रमण्यम, जो उनकी माँ थी डॉक्टर चंदा की, उनका नाम था टी सुब्रमण्यम। वो
को 25 वर्ष की इस सहिष्णु महिला यानी सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसे कठिन साधना की। वो कितने साल की? 25 साल की। और उन्होंने जो है बड़ी ही सहिष्णुता से, सहिष्णु पूर्वक कहा गया है, तो सहिष्णुता से क्या किया है, यानी सहनशीलता से, यानी सहन करते हुए इस महिला ने जो है अपनी पुत्री का साथ दिया, कठिन साधना की, और इस साधना का सुखद अंत भी हुआ। यानी उनको बाद में उस कठिन साधना के लिए क्या मिला? सुख का अनुभव हुआ। जब चंदा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में, यानी जब उन्हें डॉक्टर चंदा को क्या मिली? माइक्रोबायोलॉजी, मैंने आपको बताया था कीटाणु विज्ञान होता है, तो उसमें उन्होंने क्या की थी? पीएचडी की थी। पीएचडी आप जानते हो किसे बोलते हैं? उस सब्जेक्ट पर या उस विषय पर शोध करना, उसके बारे में बारीकी से जानना, उसको बोलते हैं पीएचडी या शोध। अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय पर डॉक्टरेट पाने वाले डॉक्टर चंदा प्रथम भारतीय हैं। अब जो लोग जो है पीएचडी कर लेते हैं उनके आगे क्या लग जाता है? डॉक्टर लग जाता है। तो कह रहे हैं कि अपंग यानी दिव्यांग भी बोलते हैं इनको, तो अपंग व्यक्तियों, स्त्री और पुरुषों में इस विषय पर जो डॉक्टर चंदा ने क्या की थी? डॉक्टरेट की थी। वो पहली भारतीय महिला थी। श्रीमती सुब्रमण्यम मुझे बताने लगी, मेरे गर्भ में तब इसका भाई आ गया था, कौन कहती हैं ऐसा? उनकी माँ कहती हैं कि उनकी डॉक्टर प्रोफेसर चंदा की, कि मेरे गर्भ में जो था इसका भाई आ गया था, उसके भयानक जो आ गया था, इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से यह नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा ले, यानी इस अपंग बच्चे को उठा ले, लेकिन मैंने क्या किया? बल्कि मैंने क्या किया? निरंतर इसके लिए जीवन की भीख मांगी कि मेरे बच्चे को जो है वो सलामत रखे। यह केवल सिर हिलाकर इधर उधर देख सकती थी। केवल जो प्रोफेसर डॉक्टर चंदा थी वो केवल क्या करती थी? अपना सिर ही हिला सकती थी जब वो छोटी थी। न हाथों में कोई गति थी, यानी हाथ भी नहीं चला सकती थी, पैर भी नहीं चला सकते थे। फिर भी मैंने जो है, उनकी माँ कहते कि आशा नहीं छोड़ी। और ऑर्थोपेडिक सर्जन कहते हैं हड्डियों के रोग के चिकित्सक को, तो उसकी जो थी मैंने बड़ी ही, यानी हड्डियों के रोग के चिकित्सक की मैंने बड़ी ही क्या सुनी थी? प्रसिद्धि सुनी थी, कि वो प्रसिद्ध था, सुनी थी। वहीं मैं उसे ले गई। 1 वर्ष तक मैंने कष्ट साध्य उपचार चलाया, और एक दिन स्वयं ही जो है डॉक्टर चंदा के ऊपरी भाग जो है वो हिलने लगे। उनकी उंगलियां जो है वो मुझे बुलाने लगी। निर्जीव धड़ में जो है थोड़ा सा क्या आ गया? सहारा देकर उसे उसने बैठना सीख लिया। और जब वह 5 वर्ष की हुई तो मैं ही क्या बनी? अपनी बेटी का स्कूल बनी। ऐसा कहती हैं टी सुब्रमण्यम। मेधावी पुत्री, मेधावी होता है जो बहुत ही होशियार होता है। पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने मुझे चमत्कृत कर दिया, यानी मेरी जो बेटी है वो क्या है? बहुत ही बुद्धिमान है। उसकी जो क्या है? चमत्कृत, यानी उसकी जो बुद्धि है वो क्या है? विलक्षण है, यानी जो बहुत ही अच्छी है कह सकते हो। विलक्षण बुद्धि ने जो है उनको क्या कर दिया था? चमत्कृत, यानी चमत्कार सा ला दिया था उनके जीवन में। बेंगलुरु के एक प्रसिद्ध स्कूल में स्काउट कार्मल में उसे प्रवेश दिलाने के लिए मुझे स्कूल के द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा। तो उनकी माँ कहती है कि जो माउंट कार्मल जो स्कूल था वहाँ का, कहाँ का? बेंगलुरु का, वहाँ प्रवेश लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? दिन रात उसके स्कूल के आगे धरना देना पड़ा। वहाँ की मदर ने कहा, हमें अपनी पुत्री से आपकी पुत्री से जो है पूरी सहानुभूति है, पर इसकी व्हीलचेयर को लेकर कौन क्लासरूम में घूमता फिरेगा। फिर मैंने उनकी माँ कहती है कि मैंने उन मदर को क्या दिलाया? विश्वास दिलाया कि मदर मैं हमेशा उसके साथ रहूँगी। और फिर पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा में स्वयं कराती। पुत्री ने BSc और MSc में प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा कई स्वर्ण पदक जीते। डॉक्टर चंदा को अब उसके माता पिता ने पेंसिल्वानिया से एक व्हीलचेयर मंगवा दी थी, जिसे डॉक्टर चंदा स्वयं चलाती हुई पूरी
प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। लेदर जैकेट में जिरह वख्तर की तरह कसी इस हंसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सागर का स्मरण हो आता है। अब देखिए, जो लेखिका हैं वो कहते हैं कि उनकी माँ कहती है, डॉक्टर चंदा की माँ कहती है कि मैंने जो है मदर को क्या दिलाया। जब मदर ने उन्हें बोल दिया कि तुम्हारी पुत्री पर हमें सहानुभूति तो है, लेकिन इसको व्हील चेयर में जो है कौन क्लासरूम में घुमाता फिरेगा, तो फिर जो उनकी माँ है वो बोलती हैं, मदर को विश्वास दिलाती हैं कि मैं जो है हर कक्षा में अपनी पुत्री को घुमाती रहूँगी। पुत्री ने इसी तरह क्या किया, बीएससी किया, एमएससी किया और प्रथम स्थान पे भी आई, यानी प्रथम भी आई, फर्स्ट भी आई, स्वयं स्वर्ण पदक भी जीता। और डॉक्टर चंदा को जो है अपने माता पिता, यानी कि उनके माता पिता ने जो है पेंसिल्वानिया जो है एक विश्वविद्यालय है जो कहाँ है, अमेरिका में है। तो विश्वविद्यालय से, यानी पेंसिल्वानिया से एक व्हील चेयर मंगवा दी थी उनके माता पिता ने। किसके लिए? डॉक्टर चंदा के लिए, जिसे डॉक्टर चंदा स्वयं चलाते थे, यानी खुद चलाते थे। और पूरी प्रयोगशाला में क्या करते, बड़े आराम से घूमते थे उस व्हील चेयर के द्वारा। और लेदर की जैकेट में जिरह, उन्होंने क्या पहनी थी, लेदर की जैकेट पहनी थी। और वो जैकेट उनके ऊपर ऐसी लग रही थी, यानी डॉक्टर चंदा के बाहर ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे कि ये उन्होंने क्या कर लिया हो, कोई ढांचा, यानी ढाल बनकर वो जैकेट उनके हंसमुख लड़की के, यानी डॉक्टर चंदा के को हंसमुख लड़की जो है उस जैकेट के अंदर ढाल के रूप में हो, यानी वो जैकेट क्या है, उस लड़के के ढाल के रूप में दिखाई दे रही थी। जैसे कि मानो राणा सागा जो है युद्ध क्षेत्र में डटे हुए हों, अपने युद्ध में जो है डटे हुए हों, ऐसी लग रही थी वो लड़की। एक दिन वह बोली, मैडम आप तो लिखती हैं, मेरी ये कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या इनमें। एक दिन फिर जो है जब लेखिका उनसे मिली डॉक्टर चंदा से, तो वो बोली कि मैडम आप तो लिखते हैं, आप तो लेखिका हैं, आप मेरी कविताएं भी पढ़िए, क्या इनमें कुछ है। मैंने जब वे कविताएं देखी तो आंखें भर आई। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आने पाई, वह अनजाने में उनकी कविताओं में झलक आई थी। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ उसके पैरों का भी काम करते थे। गर्ल गाइड्स में राष्ट्रपति से स्वर्ण पदक पाने वाली प्रथम अपंग बालिका थी। उसे भारतीय और पाश्चात्य संगीत में भी रुचि है। तो लेखिका बोलती हैं कि जब मैंने जो है वे कविताएं पढ़ी, किसकी, डॉक्टर चंदा की, तो देखा कि मेरे आंखों में जो है उनको पढ़ के ही आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जो उदासी वो अपने कभी मुख पर नहीं चेहरे पे नहीं आना देना चाहती थी, वो जो है अनजाने में, यानी जाने अनजाने में क्या कर लिया, उन्होंने कविताओं में अपनी लिख दी थी। फिर जो है उन्होंने क्या दिखाई, यानी डॉक्टर चंदा ने जो है लेखिका को कढ़ाई बुनाई के नमूने दिखाए, जो कि खुद डॉक्टर चंदा ने बनाए थे। और उनके दोनों हाथ ना होते हुए भी उसने जो है, उनके हाथों का काम कौन करता था, हाथ उसके पैरों का काम भी करते, यानी दो हाथ तो थे लेकिन पैर से नीचे क्या था, बिल्कुल ही अपंग थे। तो कह रहे हैं कि हाथ ही जो थे पैरों का काम भी करते थे। गर्ल गाइड्स, जो बालिका स्काउट बोलते हैं इसको, गर्ल्स गाइड को बोलते हैं बालिका स्काउट में जो है राष्ट्रपति से स्वर्ण पदक पाने वाली ये पहली दिव्यांग बालिका थी। उसे भारतीय और पाश्चात्य संगीत में भी रुचि है। डॉक्टर चंदा के एल्बम में उसकी मां का बड़ा सा चित्र है, जिसमें वे एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं, वीर जननी पुरस्कार। तो डॉक्टर जो चंदा है उनके एल्बम में क्या थी, माँ की एक बहुत बड़ा चित्र था, बहुत बड़ी फोटो थी, जिसमें कि एक विशिष्ट पुरस्कार जो है उनकी माँ ग्रहण कर रही है, यानी उनकी माँ को एक विशिष्ट पुरस्कार दिया जा रहा है, जिसका नाम था वीर जननी पुरस्कार, यानी वीर बच्चे को जन्म देने वाली माँ बोल सकते हैं, वीर जननी, वीर को जन्म देने वाले, तो पुरस्कार दिया गया। इस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। तो देखिए कि यह अद्भुत
साहसी जननी, मतलब उनमें क्या था, उन माँ में बहुत ही अद्भुत साहस था। किसकी माँ में? डॉक्टर चंदा की माँ में, जिनका नाम था शारदा सुब्रमण्यम। तो लेखिका बोलती हैं कि उनके शब्द आज भी मुझे याद है, मेरे कानों में गूंज रहे हैं, जब उन्होंने बोला था कि ईश्वर सब द्वार, यानी ईश्वर जो है सारे दरवाजे एक साथ बंद नहीं करता है, यदि एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा दरवाज़ा अवश्य खोलता है। तो यहाँ पर जो हमारा पाठ आज समाप्त हुआ। इसके प्रश्न उत्तर जो हैं मैं आपको दूंगी, आप उन्हें अपने नोटबुक में करोगे। धन्यवाद।